आप सबको जय श्री जय श्री। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके परमेश्वर की बातों से कुछ चीज़ों को हम सीखते हैं, समझते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आमीन। आज क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के दिन को हम मान रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेजरेक्शन डे जिसको हम कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज हम उसी वचन को लेके कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय जो कि पुनरुत्थान का एक अध्याय माना जाता है, जिसमें पुनरुत्थान अच्छे से समझाया गया, उसकी 12 से लेकर 19 तक पढ़ दीजिए। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मसीह मरों नहीं जी उठे, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। थैंक यू। वचन यहाँ पे कुछ चीजें कह रहा है हमें। पौलुस यहाँ पे कुछ बातें हमें सिखा के समझा के बताना चाहता है। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के जी उठने पर यकीन नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने पर विश्वास नहीं करते। किसी जमाने में मेरे लिए भी यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने कभी सवाल नहीं पूछा क्या सच में वो जिंदा हुआ था, इस बात का क्या सबूत है, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं प्रचार भी करता था क्योंकि बाइबल कॉलेज में था, वहाँ पे हमें ड्यूटी मिलती है ना, ड्यूटी होती है हमारी, वो नाम लिखे जाते हैं लिस्ट में, आज ये प्रचार करेगा, आज ये करेगा, तो मेरा नाम भी लिखा जाता था, मुझे भी प्रचार करना होता था। लेकिन प्रचार करते समय मेरे अंदर ये सवाल रहता था, मैं कहता तो था कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, लेकिन अंदर सोचता था क्या वाकई जी उठा, क्या सच में ऐसा है कि वो जी उठा। उस बात का जवाब परमेश्वर ने मुझे एक इतिहास की किताब से दिया। जोसेफस नामक एक इतिहासकार ने अपने इतिहास की किताब में यह घटना दर्ज की है। उसने लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इतिहास की किताब में पढ़ने के बाद मैं ये यकीन कर पाया। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अगर सच में यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, वो जी नहीं उठा, तो फिर हमारा विश्वास, हमारी सारी चीज़ें बेकार हैं। क्योंकि हमारी हर एक बात, हमारा सारा विश्वास, सारा दारोमदार इसी बात पे डिपेंड करता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। अगर वो जी ही नहीं उठा तो बेकार है। और पौलुस यहाँ पे यही बात कहता है। देखिए 13 आयत में क्या कहता है वो, यदि मरे हुए का उद्धार नहीं है, यदि मरे हुआ का उद्धार है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। मरे हुओं का उद्धार लिखा है वहां, उत्थान, मरे हुओं का उत्थान नहीं है तो फिर यीशु भी जी नहीं उठा। यानी यहाँ पे पहली चीज वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये मुर्दे जी नहीं उठते हैं, अगर मुर्दों का जी उठना है ही नहीं, तो फिर तो यीशु भी जिंदा नहीं हुआ, फिर तो यीशु भी जिंदा नहीं हुआ। और अगर वो जिंदा नहीं हुआ तो फिर क्या है। देखिए 14 आयत में,
और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। प्रचार बेकार है, क्योंकि हमारा सारा प्रचार किस बात पे डिपेंड करता है? यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर वो जी ही नहीं उठा तो फिर हमारा प्रचार करना बेकार है, व्यर्थ है, फिर इसका कुछ भी फायदा है नहीं। फिर हम झूठ बोल रहे हैं, फिर दुनिया को भरमा रहे हैं, फिर दुनिया को बहका रहे हैं, अपने पीछे लगा रहे हैं, भेड़ चाल बना रहे हैं, एक ऐसे धर्म की स्थापना कर रहे हैं जो झूठ से शुरू होता। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो इनको जिंदा करो। अगर यीशु मसीह सच में मरा ही रह गया, वो खत्म हुआ, दोबारा से वो उठा ही नहीं, अगर वो कभी मुर्दों में से जी नहीं उठा, वो खत्म हुआ और वो खत्म ही रह गया और कभी दोबारा वो जागा नहीं, कभी दोबारा वो उठा नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रचार बेकार है, हमारा सब कुछ बेकार है जो हम आज की तारीख में यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि हमारी हर एक बात इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, यीशु मुर्दों में से जी उठा। हमारा प्रचार बेकार है। फिर आपको इस प्रचार को सुनने की भी ज़रूरत नहीं, फिर आपको इस प्रचार को मानने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ झूठ से शुरू होती है वो ख़त्म कहाँ पे होगी। मैं एक मज़हब को अपना लेने वाला था आज से कई साल पहले, जब मैं यीशु को नहीं जानता था। नाम सुना था मैंने यीशु का, मेरे घर में भी लिया जाता था, पर मैं यीशु को जानता नहीं था, यीशु को मैं पहचानता नहीं था। इधर कुछ बात चल रही है, कुछ बहुत ज़रूरी है तो मैं बंद कर देता हूँ। किसी को बहुत ज़रूरी बात हो, अगर ऐसा इमरजेंसी आ जाए, मुझे हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, मैं उतनी देर चुप रहूँगा, आपको क्यों डिस्टर्ब करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे भी कोई डिस्टर्ब करे। तो अगर आपको बोलना हो तो मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि 2 मिनट रुक जाओ भाई, हमें कुछ बात करनी है, फिर मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्योंकि सिर्फ 2 जन बात नहीं करते हैं, वो कई लोग हैं जो आसपास उनकी तरफ ध्यान होता है। अब बात तो वहाँ रही थी, मेरा सारा ध्यान उधर ही चला गया, अब बात उधर ही चली गई। यीशु जिंदा हुआ नहीं हुआ कौन देख रहा। खास तौर से प्रचार के टाइम पे अगर आप लोग शांति का दान दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, मुझ पे भी और आत्मा पे भी, क्योंकि आत्मा भी चाहता है कि हम आत्मा में होकर इसको सुन पाए। हमें अगर मैंने डांटा, आपको बुरा लगा हो तो लगाते रहो, अगली बार फिर डांटूंगा। अगर सच में यीशु जिंदा नहीं हुआ तो सब बेकार है। फिर हमारा आधार ही है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना, वही हमारा आधार है। एक ज़माना था, एक समय था जब मैं खुद एक मज़हब को अपना लेने वाला था और मैं उनके साथ बैठा था और उनका जो पादरी था, मैं नाम लूँगा तो तुरंत आप वहाँ पहुँच जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए उनका जो पादरी था वो उनको एक कहानी सुना रहा था और उस कहानी के अंदर उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि मुझे लगा कि गलत हैं। मैंने उनको टोका, उसने मुझे वापस कहा नहीं बेटा ऐसा ही है। मैंने कहा चलो भाई ऐसा ही होगा, जब इतना बड़ा पादरी बोल रहा है ऐसा ही होगा, इतना बड़ा इनका पुरोहित है, इतना बड़ा इनका याजक है, इतना बड़ा इनका प्रचारक है, वो कह रहे हैं तो सही होगा। लेकिन वो सवाल रह गया मेरे अंदर और मैंने घर पे आके बाइबल को पढ़ना शुरू किया। हालांकि वो 22वें अध्याय में ही है, उत्पत्ति के 22वें में ही था वो, लेकिन मेरे को 1.5 महीना लगा वहाँ तक पहुँचने में उस टाइम पे, क्योंकि कभी 1 अध्याय पढ़ लिया, कभी 2 पढ़ लिया, लेकिन पढ़ता रहा 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद पढ़ता तो रहा और आखिर पहुँचा वहाँ पे और पता चला कि नहीं मैं ही सही था, वो गलत बोल रहा था। तो मैं उस मज़हब में गया नहीं तो आज मेरा नाम कुछ और होता, मेरा मज़हब कुछ और होता, मैं यीशु में ना होता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि मैं उस झूठ को पकड़ पाया उस समय में भी जब मैं खुद नशे की गिरफ्त में था। और अगर आज भी ऐसा ही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, तो फिर आज आप भी इस झूठ को पकड़ के इस झूठ में से निकल जाइए। अगर सच में यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा,
फिर हमारा सब बेकार है, ढोंग है, दिखावा है, नकली है, नाटक है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और अगर यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा, हमारा प्रचार व्यर्थ है। और क्या है 14 आयत में? और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। विश्वास भी व्यर्थ है। 17 भी पढ़ दीजिए। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। व्यर्थ और है, विश्वास व्यर्थ है, प्रचार व्यर्थ है, विश्वास व्यर्थ है अगर यीशु जिंदा नहीं हुआ तो। साथ में पढ़िए 15 आयत, वहां पे एक और बात है जो कि बेकार है, झूठी है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिलाया, यद्यपि नहीं जिलाया, यद्यपि मरे हुए नहीं जी उठते। तो फिर हमारी गवाही भी झूठी है। हम जो कहते हैं ना यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमारी गवाही भी झूठी है। अगर वो नहीं जी उठा और हम गवाही दे रहे हैं कि वो जी उठा, तो फिर हमारी गवाही भी झूठी है। तो सब बेकार है, हमारा विश्वास बेकार है, हमारा प्रचार बेकार है, हमारी गवाही झूठी है। पढ़िए 17 आयत। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तो पापों का छुटकारा भी नहीं हुआ फिर, जिसका हम प्रचार करते हैं कि यीशु ने हमारे सारे पापों का दंड सह के हमें पापों के दंड से आज़ाद कर दिया, वो भी झूठ है। फिर आज तक हम अपने पापों में आज भी फंसे ही हैं, हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अगर यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा तो जिस दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अगर वो सच में नहीं जी उठा तो सब बेकार है। हमारा विश्वास, हमारा प्रचार, हमारा पापों से छुटकारा सब बेकार है, सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ भी नहीं हुआ अगर यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा तो। जी पढ़िए 18 है। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। जो आज तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इस जमीन के तख्ते को छोड़ के चले गए हैं, वो भी नाश हो गए हैं, फिर वो भी खो गए हैं फिर, क्योंकि वो भी इसी बेकार की चीज पे विश्वास करके मरे। अगर यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा तो, अगर ये विश्वास कोई करे कि यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा तो फिर सब बेकार है। फिर जो विश्वास करके मरा वो भी खत्म हुआ, उसको भी कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वो भी इसी झूठ पे विश्वास करके मरा। अगर यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा तो। जी पढ़िए 19 आयत। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अब क्या कहता है कि अगर हमें इसी जिंदगी की आशा यीशु पे है तो हम अभागे हैं, फिर हम अभागे हैं। फिर पौलुस यहाँ तक एक एक बात को समझा के बताना चाहता है कि अगर यीशु जिंदा नहीं हुआ तो फिर प्रचार भी बेकार है, विश्वास भी बेकार है, पापों से छुटकारा झूठ है। जो यीशु पे विश्वास करके मर गए वो नाश हुए, उनको कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि वो झूठ है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। लेकिन ये सच नहीं है। फिर वो कह रहा है अगर इसी चीज़ के लिए हम यीशु पे, सिर्फ इसी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि अनंत जीवन की तो उम्मीद नहीं, क्योंकि यीशु अगर नहीं जी उठा तो हमें भी अनंत जीवन कहाँ से देगा। फिर तो हम सिर्फ इसी ज़िंदगी के लिए उस पर विश्वास करते हैं, और अगर इसी ज़िंदगी के लिए विश्वास करें तो सबसे अधिक अभागे फिर हम ही हैं, फिर हमसे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये सच नहीं। सत्य ये है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जी उठा। पढ़िए 20 से 22 तक। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, अगर एक आदम के द्वारा मौत आई है तो एक यीशु के द्वारा पुनरुत्थान भी आया है। सत्य यह है कि यीशु मसीह जी उठा है, और जितने यीशु में सोए हैं उन सब में पहला उठा वो है। बाद में सब उठेंगे, उसके साथ वो भी दोबारा से जिंदा किए जाएंगे। आमीन। जी आगे पढ़िए। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। 22 तक पढ़ दिया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आज आपको ये पता चले कि ये झूठ है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ था, आपको पक्का,
अगर आपको सच में ये पता चल जाए कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, तो कितने लोग हैं जो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार होंगे? फिर होगा कोई? फिर कोई भी नहीं होगा। यीशु मसीह के चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा करते थे, जिन्होंने यीशु मसीह को मरते देखा, जो उसके मर जाने के बाद डर गए थे, खौफ में थे, यीशु मसीह की पहचान से इनकार कर रहे थे, कमरों के अंदर अपने आप को बंद कर लिया था, जब यीशु मसीह उनके पास, उनके सामने आया, उसके बाद उन्होंने उसका प्रचार करना शुरू किया, और इस तरह से प्रचार किया कि अपनी जान तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दी। क्या कोई किसी झूठ के लिए अपने प्राण देगा? और एक ऐसा झूठ जिसके लिए उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह खुद एक गरीब परिवार से था, आप बाइबल में बताती है। वो तो दूसरों को क्या ही दे देगा। एक गरीब परिवार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। एक गरीब परिवार के अंदर प्रभु यीशु मसीह पला बड़ा। वो इनको क्या दे देता? बल्कि उसके पीछे कोई चलना चाहता था तो यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, चिड़ियों का भी बसेरा होता, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। मेरे पीछे आना तो ऐसे ही आना पड़ेगा, फकीरों की तरह। यीशु जो किसी दूसरे को 5 पैसे भी दे नहीं सकता था, क्या फ्री में उसके पीछे चलने वाले उसके चेले अपनी जान दे देते अगर यीशु सच में मुर्दों में से जी ना उठा होता तो? फिर नहीं देते, फिर नहीं देते। फिर वो 12 के 12 एक यूहन्ना को छोड़ के बाकी सब मार दिए गए, और एक ही दिन में नहीं मारे गए, अलग अलग समय पे। यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने के, मुर्दों में से जी उठने के बाद कम से कम 60-70 साल तक एक एक करके उनको मारा गया। उनमें से एक थोमा हिंदुस्तान में भी आया था, जो केरला के अंदर जिसने आके प्रचार किया, वहां से निकल के वो मद्रास में आया। मद्रास शहर के अंदर उसको लोगों ने जान से मार दिया, लेकिन मरते समय पहाड़ी के ऊपर चढ़ के उसने मद्रास के लिए प्रार्थना की। उसने उन लोगों के पापों की माफी मांगी और कहा, परमेश्वर इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और आज जो थोमा ने मद्रास के अंदर प्रार्थना की थी, आप देख सकते हैं, सिर्फ उसी एक शहर के अंदर, सिर्फ मद्रास शहर जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, सिर्फ चेन्नई के अंदर 6000 से ज्यादा चर्च हैं। हालेलुया। एक शहर में, खाली एक शहर में। मैं गया हूं चेन्नई, एक गली के अंदर, एक गली में मैं गया, सिर्फ एक गली के अंदर 6 चर्च थे, और सब अपने अपने चर्च में जाते हैं, किसी को किसी से कोई लेन देन नहीं। एक गली के अंदर 6 चर्च थे, और मैंने वहां पे देखा चौराहे के ऊपर यीशु मसीह की एक मूर्ति बना रखी है। मद्रास में यीशु मसीह की एक मूर्ति बनाई, ऊपर छतरी बना रखी है, नीचे यीशु को ऐसा मूर्ति बनाई हुई है, यूं करके खड़ा है, और आते जाते लोग उसको मत्था टेक रहे हैं। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, वो कोई भी हो, जो वहां से गुजर रहे हैं वो माथा टेक रहे हैं। मैं वहां खड़े होकर देख रहा था, क्योंकि वो शहर है जहां पे प्रभु यीशु मसीह के चेले ने जान दी है, जहां परमेश्वर के लोगों का खून बहता है, वहां से सुसमाचार की नदियां बहती। आमीन। तो अगर यीशु सच में मुर्दों में से नहीं जी उठाता, फिर ये लोग पागल थे क्या जो उसके लिए अपनी जान दे रहे थे? आज की तारीख तक भी लोग हमें मारने के लिए तैयार हैं। हम आज भी सुनते हैं, वहां पास्टर को मार दिया, वहां पास्टर को मार दिया, वहां उसके परिवार को मारा, वहां तोड़ फोड़ की, वहां घरों में आग लगा दी, वहां पे उनको लूट लिया, वहां पे उनको जान से मार दिया। लगातार सुन रहे हैं, तो भी हम लगातार प्रचार कर रहे हैं। हम पागल हैं क्या? हमें कौन पैसा दे रहा है?
अगर आप मेरी तनख्वाह की बात करें, मैं आईपीसी के साथ हूँ, मेरी तनख्वाह महीने के 2500 रुपये। यकीन ना हो तो मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ जिसमें हर महीने आती है। 2500 के लिए तो नहीं मरूंगा मैं। मरेगा कोई 2500 के लिए? 2500 के लिए कोई नहीं मरेगा, लेकिन जो मुर्दों में से जी उठा है उस यीशु मसीह के लिए हम जरूर मरने को तैयार हैं। अगर सच में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो सब बेकार है, लेकिन अगर वो सच में मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। यह सबसे मुश्किल बात थी जो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखा दी। यरूशलेम को जाते समय रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने बताया मुझे किस तरह से मारा जाएगा। मुझे पकड़ेंगे, अन्य जाति के हाथ में सौंप देंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, मुझे सूली पे चढ़ा के मुझे मार देंगे और मैं तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने पहले से कहा, एक हफ्ता पहले से लगातार बोलता आ रहा है वो, और सिर्फ एक हफ्ता पहले नहीं, उससे पहले भी उसने कई बार कहा। चेले फिर भी नहीं समझ पाए। यह सबसे मुश्किल बात थी जो प्रभु यीशु मसीह कह के मरा, पूरा तरीका बताया, ऐसा मेरे साथ होगा और वैसा ही हुआ। चलो वो हुआ, इसको हम मान सकते हैं कि भाई ये तो एक संयोग हो सकता है, लेकिन मुर्दों में से जी उठना संयोग नहीं है। वो वही कर सकता है जिसको मौत के ऊपर अधिकार हो। जिसको मौत पे अधिकार नहीं है उस पे मौत राज करती है, लेकिन जिसको मौत पे अधिकार हो वो मौत पे राज करता है। आमीन। इंसान मरते हैं, जिंदगी नहीं मरती, और यीशु मसीह ने कहा जिंदगी मैं हूं, जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं। मेरे साथ आइए यूहन्ना 20 अध्याय में। 20 का 1 और 2 पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। देखिए, और ये सिर्फ इतने लोग नहीं थे बल्कि ज्यादा थे। मत्ती 28 का 1 देखिए, जल्दी से देखते जाइए, 3 जगह पे, मत्ती, मरकुस, लूका। मत्ती 28 का 1। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। मरकुस 16:1। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली कि आकर उस पर मले। लूका 24 का 10। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। तो बहुत लोग थे, खाली एक ही नहीं थी, 1-2 ही नहीं थे, ये कई औरतें गई थी वहां पे। और इन्होंने जब जाके वहां पे देखा तो यूहन्ना 20 का 2 में आपने क्या पढ़ा? हमें नहीं पता कि उन्होंने यीशु मसीह को कहाँ रख छोड़ा है। यानी इनको यीशु मसीह के जिंदा होने पे विश्वास नहीं था। इन्होंने क्या विश्वास किया कि उन्होंने यीशु को कब्र में से निकाल लिया है और कहीं और रख दिया है, यानी वो अभी भी मुर्दा ही है, वो जिंदा नहीं है। अगर ज़माने के लोग आज की तारीख में ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, तो ये कौन सा कर पा रहे थे? इनको भी ये विश्वास नहीं था कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। ये क्या कहते हैं? हमें नहीं पता कि उसको उन्होंने कहाँ रख छोड़ा है, हम नहीं जानते कि उसको कहाँ रखा है। आज की तारीख में बाहर का ज़माना, वो लोग जो यीशु मसीह को भी नहीं जानते, उनका भी यही कहना है, किसने देखा है कि वो जिंदा हुआ? तूने देखा क्या? तू वहाँ था क्या? ऐसा सवाल पूछते। जो थे वहाँ पे, उन्होंने कौन सा यकीन किया?
उन्होंने भी इस बात का विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है ना। आगे देखिए, वो एक कल्पना है, उनको ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मात्र कल्पना है, वो जी नहीं उठेगा। वो वैसे ही कह रहा होगा बेचारा, है ना, मरने से पहले कहता था बेचारा मैं जी उठूंगा। मैं, कौन जी उठता है जी, एक बार जो मर जाए कौन उठा है जी आज तक जो ये उठ जाएगा। ये मानना था लोगों का, ये मानना था लोगों का कि यीशु भी मुर्दों में से नहीं जी उठेगा। आज तक कौन सा कोई उठा जो ये उठ जाएगा। लेकिन कब्र खाली देखने के बाद दौड़ के आके क्या बोलती हैं, उसको उन्होंने कहीं रख दिया है, निकाल लिया है कब्र में से। कहाँ रखा हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। 6 में देखिए, 20:6। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। अब पूरा जांच लिया, कब्र तक चले गए, कब्र में देख लिया लाश नहीं है, वो कपड़े वहीं पड़े हैं जिसमें लाश लिपटी हुई थी। सब कुछ जांचने के बाद भी विश्वास नहीं किया। सब जांच के परख के फिर लौट आए, लेकिन विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया। आखिर यीशु मसीह को इनसे मुलाकात करने के लिए आना पड़ा। 16 देखिए, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। अब मिला, मुलाकात शुरू कर दी, मिलना शुरू कर दिया। और जब वो उनसे मिलने लगा, जब उनसे बात करने लगा, तब वो प्रभु यीशु मसीह को असल में पहचान पाए, उसको समझ पाए कि असल में वो कौन है, क्या है, कैसा है। वो थोमा जो कहता था कि मैं तो उंगलियां डाल के देखूंगा उसकी हथेली के अंदर, वो जो कीलों का जख्म है, वो जो छेद है, उस छेद में मैं हाथ डाल के, उंगली डाल के देखूंगा असल है कि नहीं। मैं तो उसके पंजर में जो भाला मारा था उस छेद में हाथ डाल के देखूंगा असली है कि नहीं। जब तक मैं ये ना देखूं तब तक मैं यकीन न कर पाऊंगा कि असल में वो मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन अब जब प्रभु यीशु उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने हाथ फैला के कहता है देख मैं भूत नहीं हूं। यीशु कहता है क्योंकि भूत को हड्डी और मांस नहीं होता, मुझे छू के देख, मुझ में हड्डी भी है और मांस भी, और वो छेद है मेरे हाथ में, देख उंगली डाल के देख। लेकिन अभी थोमा उंगली नहीं डाल के देख रहा है। अब यीशु मसीह सामने खड़ा है, उसको देखने के बाद अब थोमा यीशु मसीह को पहचान पाया कि असल में प्रभु कौन है और क्या है। क्यों? क्योंकि अब उसको पता चल गया कि ये तो सच में मुर्दों में से जी उठा, ये खाली बातें नहीं कर रहा था, सच कह रहा था। देखिए 28 आयत में क्या कहता था। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हाँ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अभी तक कभी किसी ने यीशु को परमेश्वर कह के न बुलाया था, लेकिन अब क्योंकि चेलों ने उसको मुर्दों में से जिंदा होते हुए देख लिया, अपने आंखों के सामने खड़ा देख लिया, उसको छू के देख लिया, जिंदा है, आज की तारीख में वो उसको कहते हैं हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अब ये बताइए, अब ये थोमा हिंदुस्तान में आके इस बात से अपनी जान बचाने के लिए मुकर सकता है क्या कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा था? अब नहीं मुकर सकता, क्योंकि अपनी आंखों से देख लिया उसने, जिंदा हुआ है, इसलिए उसने अपनी जान दी। हम सबके साथ भी वैसा ही। जब तक आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ न हो जाए, आपका ये मानना बड़ा मुश्किल होता है सच में जिंदा है। मैं ये जो बातें आपके साथ करता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, उस पूरी सभा के अंदर सबसे गंदा और घटिया मैं ही हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, उसने अपने आप को मुझे दिखाया है। मैं मिला हूं प्रभु यीशु मसीह को एक बार, ज्यादा नहीं, एक ही बार काफी है, मर जाने के लिए काफी है। मैंने यीशु को अपनी इन्हीं आंखों से देखा। यीशु मसीह ने दर्शन में मुझे
अपने आप को दिखाया। दर्शन माने मैं सोया हुआ नहीं था, जैसा इस वक्त बैठा हूं इसी पोजीशन में बैठा था। नाम कुछ और जप रहा था, यीशु को नहीं जानता था तब मैं, कुछ और जप रहा था, लेकिन मुझे उससे मुक्ति की दरकार थी। मैं चाहता था कि मुझे मुक्ति मिले, मुझे मोक्ष मिले। उसने 3 बार इनकार कर दिया था, मुझे नहीं है मेरे पास, तो भी उसी से ही मांग रहा था, दूसरा पता ही नहीं था कुछ। तब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही मुझे बैठे बैठे उसने अपना दर्शन दिया। और मैं ये नहीं कहता हूं कि यीशु मसीह मुझे दर्शन देने के लिए नीचे आ गया, बल्कि हुआ क्या कि मुझे दर्शन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर बुला लिया, है ना। अपन बगैर जहाज के स्वर्ग का टूर लगा के आए, एक बार जाके आए, उतना काफ़ी है। मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बड़ी साफ याद है, मैं कैसे गया, कैसे प्रभु से मुलाकात हुई। मैंने यीशु को दूर से देखा, लेकिन देखा जिस रोज आपकी मुलाकात उस जिंदा हुए, उस पुनरुत्थित यीशु मसीह से हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको किसी चीज़ का डाउट, किसी चीज़ का शक नहीं रहेगा। जब तक आपकी मुलाकात नहीं होती है तब तक ये कथा है, कहानी है, पता नहीं सच है कि फसाना है। लेकिन जिस रोज मुलाकात हो जाएगी उस रोज ये कहानी सच हो जाएगी। उस रोज यीशु ना रहेगा, बल्कि यीशु प्रभु और परमेश्वर हो जाएगा। उस रोज आप उसको जान पाएंगे। और असल कहानी यही है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, यही सत्य है और हमारा विश्वास भी यही है। अगर यीशु मुर्दों में से जी ना उठा होता तो फिर उसके पीछे चलने का कुछ फायदा भी ना होता, क्योंकि जैसा सब गए वैसा यीशु गया, तो क्या फर्क है। फिर तो कहानी है, विश्वास कर लो, चाहे अंधा ही सही। इसे अंधविश्वास कहेंगे कि वो कह के मरा कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और उठा नहीं। वो जी नहीं उठा, खत्म हुआ, माने सदा के लिए चला गया। तो उसको कौन विश्वास करे, उस पर कौन यकीन करे? उसको कोई भी फिर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बात कही कि मैं अपने आप को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दूंगा, तो फिर अगर उसने वो कर दिया है, तीसरे दिन अगर उसने अपने आप को मुर्दों में से कहे के मुताबिक जिंदा कर दिया, तो बाकी चीजें जो फिर प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं वो उसके लिए करना बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है। फिर उसको कोई भी रोक नहीं सकता। आमीन। यीशु ने कहा, वचन कहता है कि यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए। जैसा आपने ये यकीन किया कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके कोड़ों पर भी यकीन कीजिए कि उसके मार खाने से आप चंगे हो गए। आपके शरीर में चाहे कैसी भी परेशानी, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, दिन के अंदर 25 से 50 बार अपने आप को कहें, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया। और आप ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। लेकिन ये कहना रोज है, लगातार है, अपने शरीर अंदर अंदर मन में नहीं कहना, बोल के कहना, क्योंकि बीमारी सुनती है और जब सुनती है तब निकलती है। यीशु ने बुखार को कहा उतर। यीशु बुखार से यूं बात कर रहा है जैसे वो सुन रहा हो, और वो सुन ही रहा था। पतरस की सास के बुखार को कहा उतर, और बुखार उतर गया। गूंगे की जबान को उसने कहा खुल जा, बोल, वो बोलने लगा। बहरे के कान को कहा खुल जा, खुल गया। मुर्दा सुनता है क्या? मुर्दा सुनता है क्या? या तो यह झूठ है कि मुर्दा सुनता नहीं, या यीशु पागल है, क्योंकि वो मुर्दे को कह रहा है उठ जा। यीशु मुर्दे को कह रहा है उठ जा, और वो उठ जाता है। इसका मतलब हर एक चीज, बेशक वो मुर्दा ही क्यों ना हो, यीशु मसीह के वचन को सुनती है
और यीशु का वचन जैसा उसको कहता है वैसा ही करती है। आपकी किडनी मुर्दा ही क्यों ना हो गई हो, डॉक्टरों ने डिक्लेयर ही क्यों ना कर दिया हो, दोनों मर गई हैं, किडनियां खत्म, लेकिन जब आप उन मरी हुई किडनियों को कहते हैं उठ जा, जिंदा हो जा, तो वो हो जाती है। आमीन। आपके हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, जब आप, लेकिन ये कब होगा? जब आप यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करना शुरू करेंगे, उस तरह से जैसा उसने कही है वैसा विश्वास करना शुरू करेंगे। आज की तारीख में बहुत सारे पादरी ऐसे उठ खड़े हुए जिनका ये मानना है, जिनका ये कहना है कि मैं ही प्रार्थना करूंगा तभी चंगाई होगी। इससे बड़ा झूठ शैतान बोल नहीं सकता था, क्योंकि चंगाई ना वो कर सकता है ना उसका बाप कर सकता है। चंगाई करने वाला मेरा बाप जो जिंदा है, यीशु के नाम से करता है। लेकिन कुछ पादरियों ने इसको अपने घर की बापोती बना लिया, मेरे पास आओ यहीं पे चंगे होंगे। ऐसा है नहीं, ये झूठ है। यीशु के मार खाने से हम चंगे होते हैं, किसी जगह जाने से हम चंगे नहीं हो जाते। और आप चंगे हो आप चंगे न हो, क्या फर्क पड़ता है? यीशु ने आपकी आत्मा को बचाया है, आपकी आत्मा को बचाने के लिए उसने अपनी जान दी, और आपकी आत्मा को उसके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। यीशु मसीह ने जितनी बातें कही हैं, मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। अगर यीशु ये कह के मरा कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, हो गया, तो उसकी ये बात भी सच है कि हम उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब हमें यीशु की बात पे विश्वास नहीं, अपने आप पे विश्वास करने को उसने कब कहा? अभी बहुत से लोगों के मन में आ गया होगा, हम तो इसलिए नहीं कर सकते ना जी क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, हम वचन नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना नहीं करते। यीशु ने कहा क्या उस जगह पे? अगर तुम अच्छे बन जाओगे, अगर तुम वचन पढ़ना शुरू करोगे, अगर तुम मेरी बातों को मानना शुरू करोगे, तब तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ऐसा कहा क्या उसने? क्या कहा? कारण क्या है? क्यों तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे? कारण क्या था? हाँ जी, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा, तुम मेरे नाम से मांगोगे और हो जाएगा। यकीन ना हो तो पढ़िए यूहन्ना 14:12 से आगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जी। कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। तो बड़े बड़े काम करने का कारण क्या है? क्योंकि यीशु बाप के पास चला गया और जाके वो हमारे लिए वहां पे विनती करता है, और हम यीशु के नाम से मांगते हैं और वो हमें दे देता है। आमीन। ये कारण है बड़े काम करने का। हमारी चंगाई नहीं, हमारी भलाइयाँ नहीं, हमारे अच्छे काम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये कि यीशु चला गया वहाँ हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। अब हम यीशु के नाम से जो मांगेंगे यीशु हमें दे देगा। आमीन, है ना। बेन रमनदीप जो बैठ नहीं सकती हैं वो आज बैठ पाएंगी, टांग का दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए मार खाई, कोड़े खा के उनको चंगा किया। आमीन। अभी कैसा आपका दर्द? कितना है? पहले से भी और फर्क है? अब उसको कहिए दर्द तुझे मैं यीशु के नाम से कहती हूं निकल जा। बोलिए, है ना। जैसे दुश्मन को भगाते हैं ना, निकल यीशु के नाम से। दर्द तुझे मैं कहती हूं निकल यीशु के नाम से, ऐसा बोलिए। आमीन। अभी कैसी हैं आप? ये दर्द आपका इसी तरह से, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है, यूं ही फर्क में ये पूरी तरह से खत्म हो जाना है। बस आपको कहते रहना यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगी हो गई। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने इस काम को पूरा किया। जब हम उसकी बातों पे विश्वास करना शुरू करते हैं, आजमाना शुरू करते हैं, उसको परखना शुरू करते हैं, तो चीज़ें होने लगती हैं। आमीन। पुंडरी में पास्टर श्याम सुंदर रहते हैं, उनको कमर में दर्द हुआ, डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया, वो बेड पे ही पड़े हैं, लेटे बाइबल पढ़ रहे हैं, लेटे ही प्रार्थना कर रहे हैं।
बैंक में वो नौकरी भी करते थे और सेवा भी करते थे। एक दिन लेटे लेटे उन्होंने वचन पढ़ा कि यीशु तेरे मार खाने से हम चंगे हुए। तो बोल रहे जब हम चंगे ही हो गए तो फिर बेड पे क्या कर रहे हैं? कमर में दर्द था, बेल्ट बंधी है, दवाइयां चल रही हैं, लेकिन वो वचन आया और पास्टर श्याम सुंदर ने उस वचन पर विश्वास किया, खड़े हुए बेल्ट उतार के रख दिया और सेवकाई के लिए चल दिए। उसी दर्द में ही, दर्द है अभी। घर वाले पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? बोल रहे सेवकाई के लिए। बोल रहे डॉक्टर ने मना किया है, आप अभी बाइक पे, वो उनके पास लूना होती थी, लूना पे जाएंगे, आपको दर्द होगा, ऐसा तकलीफ होगी। तो दिक्कत नहीं, बोल रहे यीशु ने मार खा के मुझे चंगा कर दिया। वो दिन गया, आज का दिन आया, पास्टर श्याम सुंदर दोबारा बेड पे नहीं लेटे और कमर दर्द है भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद। जब आप उसकी बातों पे विश्वास करते हैं ना, फिर आप काम करना शुरू करते हैं। जी चर्च क्यों नहीं आया? जी घुटने का दर्द, चला ही नहीं जाता, मन तो बड़ा करता है पर चला ही नहीं जाता। चलिए जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की घुटने के लिए। यीशु के नाम से घुटने का दर्द देखो तो देखा, हाँ अब तो ठीक है, तो संडे को आना, देखते हैं दर्द, अभी तो ठीक हुआ, अब क्या देखते हैं? हम शुरू ही नहीं करते, हम शुरू नहीं करते। आपको दर्द है, मैं जानता हूं है, लेकिन अगर आपको यीशु के कोड़ों पे विश्वास है तो दर्द पे विश्वास ना करें। और जब आप ऐसा चलना शुरू करेंगे तो दर्द चला जाएगा। आमीन, आमीन। यीशु की बातों पे, मुर्दों में से जी उठने की बात को आज तक कौन सच कर पाया? सिवाय यीशु के कोई नहीं, सिवाय यीशु के कोई नहीं। अगर उसने उस बात को सच कर दिया तो बाकी सब बातें तो कुछ भी नहीं है, बाकी तमाम बातें तो कुछ भी नहीं है, बाकी बातें तो आसान है पूरी होना। यीशु ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे, तुम जो चाहोगे हो जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिनको वो प्रचार करने के लिए भेजता है उनको क्या कह के भेजता है? जाओ सुसमाचार सुनाओ, बीमारों पे हाथ रखो, उन्हें चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिंदा करो। हालेलुया। अपने में कितने लोग ऐसा बैठे हैं जिन्होंने मुर्दे को आज तक जिंदा किया? जिन्होंने मुर्दा जिंदा किया, एक हाथ उठा। जिन्होंने जिंदा किया वही हाथ उठाए। मधुबन ने उठाया, वापस रख लिया। हाँ तो हाथ उठा के रखे ना, फिर लोग देख पाए। दो हाथ। और कोई? मधुबन का तो मेरे को पता है कि कौन जिंदा हुआ, नीतू बहन बताएंगे कि किसको जिंदा किया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। एक मुर्दा बच्चा प्रार्थना करने से जिंदा हो गया। मेरी जिंदगी में प्रभु ने 2 मुर्दों को जिंदगी दी है। एक सुल्लर गांव में एक औरत को, पूरा गांव, पूरा नहीं मतलब वो आसपास के जो पड़ोसी थे, जो मोहल्ला था, वो लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। वो बहन मर गई। मैंने मन में कहा प्रभु अभी तो मैं आया हूँ, पहली बार आया हूँ इनके घर में। वो 2.5 साल से बीमार थी, मरने ही वाली थी, कभी भी मर सकती थी वो। आज पहली बार मैं आया हूँ, आज ही मर जाएगी, तेरे नाम पे कौन विश्वास करेगा? अगर इसकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई है, टाइम भी आ पहुँचा, तो अभी तो इसको ज़िंदगी दे ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। मुझे आत्मा में एक आवाज़ आती है, इसको क्या है? सांस ले। बस मुझे पक्का विश्वास हो गया। मैंने सांस ले नहीं बोला, मैंने ऊंची आवाज़ से प्रार्थना करना शुरू किया ताकि सब सुने। और उसी आवाज़ में, उसी ऊंची आवाज़ में मैंने बोला, यीशु तू मुर्दों को जिंदा करता है और आज इस बहन को भी तू जिंदा करने वाला है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू इसको जिंदगी देता है, और क्योंकि तू है, तू जिंदा है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं इस बहन को कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सांस ले। और जैसे मैंने कहा सांस ले, उस बहन ने लिया।
ये तो छोटा ही मैंने लिया है, उसने लंबा लिया था। वो जितने खड़े थे ना चारपाई के आसपास सब गायब। वो खाली वो बहन क्योंकि भाग नहीं सकती थी, खुद ही थी, और एक मैं जो देख रहा था प्रभु की महिमा। हम दोनों थे बस वहां। दीवारें फांद गए लोग, पेड़ों पे चढ़ गए, गलियों में भाग गए। उसका पति खंबे के पीछे से यूं निकल के पूछ रहा है, सर जी क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं, जिंदा है, आजा। उसकी बेटी जो उसके पास बैठी रो रही थी, आए मम्मी चली गई मम्मी। बाद में जब मम्मी ने सांस लिया, बेटी चली गई। वो पहला मुर्दा था जिसको प्रभु ने जिंदगी दी। मैंने देखा अपनी आंखों से उसको जिंदगी देते हुए। एक बहन थी, सुनीता मेरे ख्याल नाम था उसका, अगर मधु बहन को नाम याद हो तो। वो जो पेंट का काम करते थे, यूपी के ही थे, बाद में मुंबई चले गए थे। अभी भी बीच में मिली है वो आपको, लेकिन उसको चर्च का पता नहीं। 7 महीने का बच्चा उसके गर्भ में था और उसने सिविल हॉस्पिटल से मुझे कॉल करके कहा कि भैया डॉक्टर कहते हैं पेट में पानी ख़त्म हो गया, बच्चा मर चुका है और इसको ऑपरेशन करके निकालना होगा, क्या करूं? तो मैंने बोला पेट पे हाथ रख। तो फ़ोन पे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और पूछा बाद में कुछ हुआ? बोल रही पेट में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हिला। मैं कहा कुछ हिला है तो घर आ जा। डॉक्टर उसको बोल रहे तू भी पागल है, वो भी पागल है जो फ़ोन पे था। बच्चा मर चुका है, तू भी मर जाएगी। कह रही घर जाके मरूंगी। तो उसने ऑपरेशन नहीं कराया, घर आ गई। और ना सिर्फ घर आई बल्कि वो अपने नानी के यहाँ पे बस्ती डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर, गोंडा से आगे, लखनऊ से आगे वहाँ चली गई। और 2 महीने के बाद मुझे कॉल करके बताती है कि भैया बेटा हुआ है, जिंदा हुआ है। हम उस खुदा की सेवा करते हैं, किस्से कहानियों की सेवा नहीं करते। और मैं फिर से याद कराऊं, पूरी सभा के अंदर सबसे घटिया मैं ही हूँ, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि वो मुझे इस्तेमाल करता है, मुझसे प्रेम करता है। मेरे लिए ही तो आया, मेरे लिए तो मारा गया, गाड़ा गया। मेरे सारे पाप उसने उठा लिए और मुझे मेरे पापों के दंड से आज़ाद किया। और आज की तारीख में मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। डर लगता है मरने से मुझे अभी भी, है ना, लेकिन मैं तैयार हूँ। डरते डरते ही सही, लेकिन मरने के लिए तैयार हूँ, मेरे प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए। इसके लिए कोई तनख्वाह नहीं है, मरने की कोई तनख्वाह नहीं होती। आप मेरे को 2500 रुपया महीना, आप मेरे को 2.5 करोड़ रुपया महीना दो, तब भी कौन मरना चाहता? मरने की कोई तनख्वाह नहीं होती है, लेकिन यीशु मसीह के सत्य को जानने के बाद आप ये कर सकते हैं। आज मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? मधु बहन ने जो हाथ खड़ा किया था वो पीछे बैठी है, वो काले सूट में, रेनू। उसको दमे का अटैक हुआ, अपने ही आंगन में गिरी। डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर ने आके कहा मर गई हैं। लेकिन कमाल की चीज़ क्या, इनमें से किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया। इन लोगों ने खुद ही आपस में हाथ पकड़ के वहां पे प्रार्थना की और यीशु मसीह ने उसको वापस जिंदा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। अगर मैं आता तो फिर वही होता, पास्टर आया, पास्टर ने प्रार्थना की तो जिंदा हुआ। मैं नहीं था, प्रभु धन्यवाद, मैं वहां नहीं था, इन्होंने मुझे फोन नहीं किया, प्रभु का धन्यवाद। कम से कम ये तो साबित हुआ कि पास्टर के पास कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है प्रार्थना करने का। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो प्रार्थना कर सकता है, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। आप में से हर एक जन ये काम कर सकता है। आपको ले हैंड प्रेयर के लिए 25,000 देने की ज़रूरत कतई नहीं है। आप खुद ये काम कर सकते हैं। अपने घर के अंदर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चंगे न हो तब मेरे को पकड़ना, आगे चमत्कार न हो तब मेरे को आके पकड़ना। पहले मेरा फ़ोन बजता ही रहता था, हर 5 मिनट पे बजता था। घुटना दर्द, सर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, यूँ प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करो। अब नहीं बजता, बहुत समय हुआ नहीं बजता। प्रभु का धन्यवाद।
कि मेरा फ़ोन अब इस चीज़ के लिए नहीं बजता। क्यों? क्योंकि आप लोग आपस में प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रभु का धन्यवाद कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं थी। आपको मेरी ज़रूरत सिर्फ इसलिए है ताकि आप सीख पाए कि परमेश्वर का वचन असल में क्या कहता है, बस इसी के लिए आपको मेरी ज़रूरत है। इसके अलावा आपको मेरी ज़रूरत कतई नहीं है, कहीं नहीं है। आप और आपका बाप काफ़ी है। यीशु के नाम से अपने बाप के पास जाएं, यीशु के नाम से मांगें, बाप देने के लिए तैयार है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे।